जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइमन कमीशन यानी मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन दोनों टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक में एक ही पेज में दोनों टॉपिक दिया हुआ है, तो आसानी से बहुत ही कम समय में याद कर लेंगे। ये सारे प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लिए, चाहे ग्रुप डी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, जीडी, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, बाद बाकी क्या आता है क्या नहीं आता है उसको इग्नोर कीजिए, उसको छोड़िए। जो आपको सामने में दिया जा रहा है वो आप ग्रहण करते रहिए। एग्ज़ाम के समय आपको पता चलेगा कि हमने सही किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, साइमन कमीशन कब आया था, और साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो वो सारे प्रश्न जो भी प्रश्न बनते हैं इसमें पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है साइमन कमीशन। तो पहले ही बता चुके हैं, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और किस वर्ष नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को 1927 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? वर्केन हेड के द्वारा किया गया था साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन यानी व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? साइमन कमीशन का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साइमन कमीशन का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो वर्केन हेड। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान प्रारूप का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो भी प्रश्न बनते हैं वो उसको देखेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं सविनय आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो यानी ये साइमन कमीशन के बाद ही हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहला प्रश्न है इसमें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? तो डांडी, गुजरात से आरंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल यानी 12 से आधा 6, तब 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। तो कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, और कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया?
तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर ने ठहराया था। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो इसका आंसर होगा यरवदा जेल। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरवदा जेल में। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना था। तो प्रश्न आता है कि लाल कुर्ती आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार को ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वर्ष 1930 में अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। तमिलनाडु में चक्रवर्ती गोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की थी। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में प्रारंभ हुआ था जियातरंग आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण बिहार। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण बिहार की। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंतिम प्रश्न होगा, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। साथ में कारण जरूर बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी इतना फ़र्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर समझ में नहीं आता है कि ये किस टाइप का चैनल है तो यहाँ चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए कि बहुत सारे टॉपिक पर बहुत सारे बुक से प्रश्न लिया गया है। अगर आपको अच्छा ऐसा लग रहा है कि आपके लिए यह चैनल सही है तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। हम लगातार रोज़ दिन प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो लगातार आ रहे हैं। अगर जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और हम अच्छी तरह से आपके लिए और टॉपिक पर और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर पहले से आप जुड़े हुए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना फ़र्ज ज़रूर निभाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।